एक फ़कीर था जिसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली थी। लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते और फ़कीर उनकी समस्याओं का समाधान करता। इस तरह से दूर दूर से लोग उस फ़कीर से मिलने के लिए आते। एक बार एक सेनापति उस फ़कीर के पास गया और उस फ़कीर से कहता है कि क्या नर्क और स्वर्ग जैसी कोई चीज़ है या ये कोरी कल्पना है, मात्र लोगों का भ्रम है। सेनापति की बात सुन फ़कीर पूछता है कि तुम कौन हो। वह सेनापति कहता है कि मैं सेनापति हूँ। इस बात को सुनकर फ़कीर कहता है, शक्ल सूरत से तो तुम बेवकूफ़ लगते हो। किस मूर्ख ने तुझे सेनापति बना दिया। इस बात को सुनते ही वह सेनापति क्रोध से आग बबूला हो गया और उसका हाथ उसकी तलवार पर पहुंच गई। यह देख वह फ़कीर कहता है कि अच्छा, तो तुम तलवार भी रखते हो, ज़रा देखो कि उसमें धार सही है या नहीं। इस बात को सुनते ही सेनापति पूरी शक्ति से अपनी तलवार को म्यान से बाहर खींच लिया और अब वार करने ही वाला था उस फ़कीर के ऊपर। तभी फ़कीर मुस्कुराते हुए बोला, यही नर्क है। इस बात को सुन वह सेनापति शून्य रह गया। उसे लगा कि अरे, हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। इसके ऊपर क्रोध करके उसने तुरंत हाथ जोड़कर विनती करने लगा और कहता है कि हमें क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने क्रोध किया। इस बात को सुनकर फ़कीर कहता है, यही स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं। जब किसी व्यक्ति के मन में विकार जगता है, जब क्रोधित होता है, उस स्थिति में वह स्वयं को जलाने लगता है, स्वयं को संतापित करने लगता है। जिस व्यक्ति का मन मैला है वह जहाँ भी रहता है वह नरक में ही रह रहा है। जिस व्यक्ति का मन निर्मल है वह जहाँ भी है वह शांति का जीवन जीता है और वह स्वर्ग में ही है। इस बात को सुनकर सेनापति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिला। मित्रों, वास्तव में स्वर्ग और नरक कहाँ है, उसके बारे में जानने के बजाय हमें समझ लें कि हमारा सुख कहाँ है। वास्तव में जब व्यक्ति कोई क्रोधित होता है तो वह अपने आप को जलाने लगता है, उसकी सुख शांति भंग हो जाती है। और जिस व्यक्ति का चित्त निर्मल होता है वह भीतर से बड़े शांति का अनुभव करता है। तो स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं, बल्कि विकार जिसके अंदर है वह नरक में है और जो विकारों से मुक्त है वही स्वर्ग में है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।